हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम टेंस के सीरीज़ में हमारा आज अगला चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। राइट, हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट का टेंस, पास्ट का सीरीज पढ़ेंगे। तो अब उसमें फर्स्ट है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइट, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ था, था, तिथि, तेथे या फिर लिया, दिया। देखो लिया, दिया, किया, इसमें था नहीं, जैसे लिया था, दिया था, ऐसा नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। और था, तिथि में कब आएगा? इसमें जब इसमें जैसे मैं जाता था, मैं उसे जानता था, हम वहाँ रहते थे, इस टाइप का सेंटेंस में भी वो भी सेंटेंस इसी में आएगा। राइट, मैंने आपसे कहा, मैंने उसके बारे में सुना, तो इसमें देखो था नहीं आ रहा है भी नहीं आ रहा है। अगर सुना है ऐसा बोलेंगे तो लिया है ऐसा बोलेंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, और लिया था, दिया था ऐसा होगा तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, ना है ना था। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने उसके बारे में कहीं सुना, मैंने सुना कि तुम जा रहे हो, तो मैंने सुना, ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए या इस टाइप का अगर हमको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो इधर हमने टेक्सचर या फार्मूला लिख के रखा हुआ है। अफर्मेटिव में क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म मैंने वर्ब का फॉर्म आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थ्री फॉर्म ऑलरेडी वी हैव इन बुक्स। एंड फोर्थ और फिफ्थ क्या होता है, फोर्थ में एनजी फॉर्म, फिफ्थ में एस फॉर्म। तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और यही एक जगह है जहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होता है। वो इसके बाद पूरे ग्रामर में सेकेंड फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होता। मीन्स आफ्टर दिस प्लेस वी डोंट यूज सेकेंड फॉर्म इन इंटायर ग्रामर एनीवेयर। राइट, so we don't use this second form in other places, we use only second form in this place only. Right, so here we can say and we can remember this very easily, हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यही बस यूज होता है। इसी का जब से निगेटिव वगैरह करेगा इंटरोगेटिव तो फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्लियर? तो सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा, मैंने कहा, हाउ डू ट्रांसलेट? मैंने, मैं, आई, वर्ब क्या इसमें कहना, से का सेड। राइट, तुमने सुना, तुमने सुना, यू हर्ड। हर्ड भी लिख सकते हैं, लिसेंड भी लिख सकते हैं। राइट, अगर हम था, तिथि वाला सेंटेंस करें तो जैसे मैं जानता था, मतलब मैं जानता था बेटा तुम मैसेज करोगे, बोलते ना हम कई बार, मैं जानता था कि तुम नहीं जाओगे, वो काम करती थी, तो मैं जानता था। अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, मैं जानता था। मैं का वास्ते आई, जानना मीन्स नो, KNOW, उसका सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, आई न्यू। राइट, आई न्यू, मैं जानता था या मैं जानती थी या मैं जान गया, दोनों के लिए। अब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड टेक्सचर निगेटिव के लिए है। इसमें जहाँ हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट यूज करेंगे। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, इसलिए ये पहले से जुड़ चुका है, इसलिए इसके साथ अब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट, SW। शॉर्ट में डिड नॉट को हम डिडंट या डिडेंट भी पढ़ते हैं। राइट, अगर जैसे मैंने कहा, अगर मैं बोला मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैंने के वास्ते आई, फिर उसके डिडंट कंपलसरी है या डिड नॉट भी आप लिख सकता है, आई डिडंट। और फिर कहना बोले तो यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म था, अब यहाँ पे हमको चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो से, ये सेड, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है से, आई डिडंट से। मैंने नहीं सुना, आई, जैसे तुमने सुना इधर, तो अगर हम यहाँ बोले तुमने नहीं सुना तो क्या होगा, यू डिडंट हेयर। ये इस हर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है हेयर। राइट, लिसन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर बोले मैं नहीं जानता था, और तो क्या हो जाएगा, मैं का वास्ते आई, अब यहाँ पे भी डिड नॉट यूज कर देंगे। आप पूरा भी डिड नॉट लिख सकते हैं ऐसे, या शॉर्ट में डिड भी लिख सकते हैं। और न्यू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, नो, मैं नहीं जानता था। क्लियर? नाउ अगर आप इंटेरोगेटिव करेंगे
तो इजी होता है इन हर इंटरोगेटिव बना मीन्स अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये आपको एग्जाम में भी आता है। तो अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको फ्रंट में कर दो, जो एक्सिलरी वर्ब है उस सब्जेक्ट के पहले करेगा तो अपने आप ही वो क्वेश्चन बन जाता है। वन थिंग मोर, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करता है, जो क्वेश्चन बनता है उसमें आंसर में हाँ या नहीं में आंसर होता है। जैसे क्या तुमने देखा, तो हम ये बोले हाँ या फिर नहीं देखा, लेकिन कब देखे क्यों देखे तो फिर वो IW में आता है, इंटरोगेटिव वर्ड या WH वर्ड में आता है, राइट। अगर हम इसको बोलता है जैसे क्या तुम सुने, सेम अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या तुमने सुना, तब क्या होगा, डिड पहले लगेगा। तुमने बोले तो सब्जेक्ट यू, डिड यू, और सुनना वर्ब डिड यू हियर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी गाइस। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक में प्रश्न का मार्क उसमें नहीं होगा, इफ देर इज नॉट पंक्चुएशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, सो इट विल बी रॉन्ग, right? So it's a compulsory, you have to mention this anyhow, otherwise your marks will finish. Clear? अगर हम इसी को जैसे दूसरे सेंटेंस है तुमने कहा या मैंने कहा, अगर हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो क्या मैंने कहा, क्या मैंने कहा, हाउ डू यू ट्रांसलेट, डिड आई से, राइट? एनी डाउट हियर? आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी डाउट हियर. नाउ इंटरोगेटिव मीन्स इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा। तो सिर्फ डिड में हम नॉट मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। अगर हमको अलग अलग डिड और नॉट लिखना है तो फिर हमको यहाँ पे नॉट लिखना पड़े, फिर ऐसे हो जाएगा हमारा टेक्सचर, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे फिर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा शुरू में, अगर डिड और नॉट अलग करना है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना। जैसे क्या तुम खाए नहीं, क्या तुम गए नहीं, क्या तुम बताए नहीं, क्या वो आया नहीं। अगर ताथा तिथि में क्या तुम जानते नहीं थे, क्या वो नहीं रहता था, लाइक दैट। जैसे क्या तुम खाए नहीं, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिडंट यू ईट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गए नहीं या क्या हुआ गया नहीं। सो अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या वो गया नहीं तो डिड ही नॉट गो, ऐसा भी लिख सकते हैं, या डिडंट ही गो भी लिख सकते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? नाउ IW इंटरोगेटिव मीन्स अब इंटरोगेटिव वर्ड के साथ, इंटरोगेटिव वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड जिसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं, व्हाट वेयर व्हेन, ये सब यूज करेंगे। जैसे तुम क्यों गए, अगर बोलना है तुम क्यों गए तो क्यों का वास्ते अगर हम इधर लिख देता है एक बार, जैसे तुम क्यों गए, राइट। तो इधर क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, फिर डेट सब में यूज करना है, राइट, डेट, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू, फिर वर्ब क्या है, जाना, गया मीन्स गो। सब्जेक्ट मीन्स करने वाला, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। और जो उसमें एक्शन वर्ब क्रिया हो रही है वो चीज़ को वर्ब बोलते हैं। तो जानना चाहिए, बहुत लोग सब्जेक्ट कंफ्यूज रहता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स वन हु वर्क, दैट इज द सब्जेक्ट। जो काम करता है मीन्स करता, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, जाना, जाता हूँ, जाना वर्ब हो गया, राइट। और ये जो डिड है इसका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें अब तो मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, तुम कैसे आए, हाउ डिड यू कम, राइट। सो दिस टाइप यू कैन मेक so many translation you can do also, sir. You can make sentences also. And one thing more guys, try to make more sentences, not only written, even oral also you try, right. Means you just create sentence in your mind, whatever you are doing suddenly means entire day. So in your activity that you try to just think in English also, what will be English of that. जाहिर है अब हिंदी में ही पहले सोचेगा, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी की इंग्लिश क्या होगा। जब हमारे माइंड में चलते रहता है तो हमारा एक हैबिट में आ जाता है और इजी हो जाता है हमको बोलना। तो अब मेरे को नहीं लगता जैसे पास्ट इनफिनिट टेंस में आपको कोई कन्फ्यूजन होगा।
अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, राइट। वन थिंग मोर, इफ़ यू आर न्यू, you did not subscribe my channel, so please subscribe, and if you already have subscribed, so like and share, don't forget it. If you are new, so subscribe, definitely subscribe and touch bell icon to get notification timely, right, before anyone else. So till then, good night.